Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do स्टेशन ट्यूब के फंक्शन टेस्ट. ठीक है, अब स्टेशन ट्यूब के फंक्शन टेस्ट मैं सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा और बहुत इजीली से बता दूँगा. ठीक है, इजीली हम लोग इसको कर लेंगे और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला आपको सारा फिंगर टिप्स में याद होगा. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आते हैं वल्सल्वा मैन्योर. ठीक है, अब वल्सल्वा मैन्योर में बेसिकली होता क्या है कि हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि वो अपनी नाक को एक थंब, ठीक है, एक थंब और एक ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे अपनी नाक को जो है ऐसे पिंच करे. ठीक है, मतलब बंद कर दे. ठीक है, जब वो बंद कर देगा फिर उसको हम बोलेंगे कि नाक से ज़ोर से नाक पे सांस लो, मतलब ज़ोर से नाक से एक्सहेल करो. जब वो ज़ोर से नाक से एक्सहेल करता है तो एकदम कानों पे प्रेशर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली नाक से तो एक्सहेल करने से रहा, क्योंकि नाक तो बंद होती है तो जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है कान में वो ऐसे बल्ज होती है बाहर की तरफ. जब वो बल्ज होती है तो ऑटोस्कोपी से डॉक्टर देख लेता है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है और ये जो स्टेशन ट्यूब है ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, अच्छा जी. अब अगर फॉर एग्जांपल टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड है ना तो डॉक्टर को ऐसे क्रैकलिंग साउंड्स आएंगे. सही है, सॉरी, अगर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड है तो डॉक्टर को हिस साउंड आएंगे. ठीक है, और अगर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये कोई डिस्चार्ज वगैरह निकल रहा है ना तो डॉक्टर को क्रैकलिंग साउंड सुनाई देंगे. ठीक है, इसके बाद हम पुलिट्ज़र पे आते हैं. पुलिट्ज़र टेस्ट. पुलिट्ज़र टेस्ट में बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ईजी है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक पुलिट्ज़र बैग लेते हैं. ठीक है, छोटा सा होता है और ऑलिव शेप होता है. वो हम उस नाक में डाल देते हैं, उस नाक के नोस्ट्रल में डाल देते हैं जिस साइड के कान को हमने चेक करना है. ठीक है, उसमें नाक में डाल दिया और जो दूसरी नाक का साइड है उसको पेशेंट को हमने कहना है कि बंद कर दो. ठीक है, फिर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हम लोग एक ट्यूब कनेक्ट कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड दी ऑस्कल्टेशन ट्यूब. ठीक है, ऑस्कल्टेशन ट्यूब एक डॉक्टर के कान पे लगी होगी और एक जो है वो पेशेंट के ट्यूब कान पे लगी होगी जो अफेक्टेड कान है. ठीक है, जिसको हमने असेस करना है. ठीक है, अब क्या होगा, हम पेशेंट को कहेंगे कि या तो वो सॉलो करे या तो वो ये साउंड्स निकाले एक एक एक. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट का स्टेशन ट्यूब में कोई मसला है, ठीक है, तो डॉक्टर को सुनाई देना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर को हिस की आवाज़ आती है अपने कान में, ठीक है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास ट्यूब में कोई पैथोलॉजी है. ठीक है, ट्यूब जो है वो पेटेंट है. फिर इसके बाद कैथेटराइजेशन भी होती हैं. कैथेटराइजेशन से भी हमें पता लग जाता है कि स्टेशन ट्यूब ठीक है कि ख़राब है. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं टोनबीस टेस्ट. टोनबीस टेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो पहले 3 हम लोगों ने टेस्ट पढ़े थे ना, ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट है, मतलब कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ जोर आ रहा था. ठीक है, अब ये वाला टोनबीस टेस्ट है, इसमें टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जोर आ रहा होता है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है. देखो, हमने पेशेंट को बोलना है अपनी दोनों जो नाक की साइडें दोनों नाक को बंद कर दे. ठीक है, पिंच करे बंद कर दे. ठीक है, ऐसे करके बंद कर देना. अब बंद हो जाएगा, फिर आपने पेशेंट को बोलना है कि स्वॉलो करो. ठीक है, जब वो स्वॉलो करेगा ना जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी. ठीक है, ऐसे की तरफ मुड़ेगी. ठीक है, अंदर की तरफ आएगी तो वो फिर ऑटोस्कोप में डॉक्टर देख लेगा तो उसको समझ आ जाएगी. ठीक है, फिर इसके बाद वो है टेम्पैनोमेट्री. टेम्पैनोमेट्री के जरिए हमें भी पता लग जाता है कि स्टेशन ट्यूब अपना काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड दें, हम लो फ्रिक्वेंसी साउंड दें तो ऑब्वियसली जो वो होता है हमारे पास जो अकॉस्टिक रिफ्लेक्स होता है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, और अगर वो कर पाएगा तो मतलब स्टेशन ट्यूब सही है. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट. रेडियोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक फॉर एग्जांपल टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है ना, तो हम लोग एक रेडियो ओपैक जो है वो स्टेन डाल देते हैं टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडिल एयर में. अब मिडिल एयर तो स्टेशन ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है, तो स्टेशन ट्यूब के ज़रिए जो है वो फ्लूइड ऑब्वियसली वो स्टेन जो है वो नेज़ोफेरिंग्स तक आएगा. ठीक है, अगर वो नेज़ोफेरिंग्स तक आ गया, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि स्टेशन ट्यूब ओपन है. अगर नहीं आया ना या स्लो आया है तो हमें पता लग जाएगा कि कहीं पे रास्ता बंद है. अच्छा, इसके बाद आते हैं सैकरिन टेस्ट या मिथाइलिन ब्लू टेस्ट. इसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है. ठीक है, लेकिन हमने ऊपर वाले प्रोसीजर में हम लोग रेडियो पैक स्टेन डाल रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमने सैकरिन सोल्यूशन डाला है. ठीक है, अब सैकरिन सोल्यूशन भी हम लोगों ने परफोरेटेड एयर ड्रम के जरिए मिड एयर में डाल दिया है. ठीक है, अब उससे क्या होगा कि सैकरिन तो स्वीट होता है ना, तो नेज़ोफेरिंग जो है हमें जो है ना ऐसे स्वीट टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि ओपन है. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सोनो ट्यूबोमेट्री. ठीक है, सोनो ट्यूबोमेट्री में क्या होता है कि पेशेंट की जो नाक है ना
उस पर एक जो है ना एक वो लगा होता है सोनोमेट्री ट्यूबोमेट्री का एक साइड का वो जो जहाँ से साउंड आता है, ठीक है, और एक जो है कान पे लगा होता है और एक मशीन के साथ लगा होता है जहाँ से साउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखो नाक से साउंड जाएगा, ठीक है, साउंड प्रेजेंटेड टू द नोज़, ठीक है, और इट्स रिकॉर्डिंग जो है हम कान से लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से जाएगा साउंड, यहाँ से साउंड जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और रिकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट जो है ना, अगर हमें टोन इज़ हर्ड लाउडर सो ट्यूब इज़ पेटेंट, ठीक है, अगर टोन जो है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है ना, वो ये इंडिकेट करेगी कि ट्यूब जो है वो पेटेंट है, ठीक है। और ये जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है। और बाकी जो है ना ये जितने भी हम लोगों ने बाकी किए थे ना, पुलिट्ज़र टेस्ट और ये रेडियोलॉजिकल ऑटोनोमेट्री वगैरह, ये बाकी हम लोग डेवलप कंट्रीज़ में हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।